Hi everyone, welcome back to Chem Simplified. Our first topic is limiting reagent from the mole concept. In this video, we'll break down limiting reagent using real life logic, neat MCQs with smart tips and tricks you will never forget. Hi everyone, अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद एक एग्जांपल के साथ. अपन सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं विच इज मेकिंग रोटी. रोटी बनाने के लिए अपने पास में क्या क्या चाहिए. अपने को चाहिए वाटर, अपने को चाहिए सॉल्ट और अपने को चाहिए आटा. ये बेसिक नीड्स है. अपन टॉपिक पे आएंगे बट अपन स्टार्टिंग में जो कुछ एग्जांपल लेते हैं वो एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे कि लिमिटिंग एजेंट होता क्या. अब अपने पास समझ लो वाटर है वो अनलिमिटेड है. अपने पास में जो सॉल्ट है वो भी अनलिमिटेड है. बट जो अपने पास में आटा है वो सिर्फ एक गिलास है ना. तो तुम एक गिलास आटा से कितनी रोटी बना सकते हैं मैक्सिमम. वो अल्टीमेटली उतनी ही बना सकते हैं जितनी एक गिलास आटा से बनती है. फॉर एग्जाम्पल अपने पास में अनलिमिटेड वाटर है, अनलिमिटेड सॉल्ट है, जिससे अपन सोच रहे हैं कि अपन अनलिमिटेड रोटी बना सकते हैं बट नहीं. क्यों? क्योंकि अपने पास सिर्फ आटा लिमिटेड है. आटा लिमिटेड है इसलिए अपन बना सकते हैं सिर्फ लिमिटेड. चाहे अपने पास अनलिमिटेड सॉल्ट अनलिमिटेड वाटर होने दो बट अपन रोटी कितनी बना सकते हैं जितना अपने पास मैक्सिमम आटा है. सो इसी तरह ये बनेगा अपना क्या, लिमिटिंग रिएजेंट. ये बना अपना लिमिटिंग रिएजेंट. इसी तरह सेम अपनी केमिस्ट्री में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, इसके अंदर तुम्हारे पास हाइड्रोजन 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 बहुत सारे हाइड्रोजन पर सिर्फ एक ही मोल ऑफ क्लोरीन है. जैसे कि अपने को पता है H2 अगर रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ में तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव HCl. बट अपने पास सिर्फ एक ही मोल ऑफ क्लोरीन है, अपने पास बहुत सारे मोल ऑफ हाइड्रोजन है. इवन तो अपने पास बहुत सारे मोल ऑफ हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि अपने पास क्लोरीन है ही नहीं. और अल्टीमेटली क्या करेगा, HCl प्रोड्यूस करेगा. सेम अगर अपने पास में 1000 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया बट सिर्फ एक मोल ऑफ क्लोरीन है तब भी वो 2 मोल ऑफ HCl ही देगा. समझा लिमिटिंग रिएजेंट कैसा होता है. तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट क्या बना यहाँ पे, क्लोरीन बना. कोई भी रिएजेंट कोई भी कंपाउंड अगर वो लिमिटेड है और उसकी वजह से रिएक्शन डिसाइड हो रही है तो अपन उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं. अब क्वेश्चन में तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं पूछेगा. क्वेश्चन में पूछता है अपने जो एमसीक्यूज में आता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक रिलेशन होता है, एक मोल इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर इज इक्विवेलेंट टू उसका वेट ऑफ द कंपाउंड. वेट ऑफ कंपाउंड, ये चीज याद रखना. यही चीज है जो अपने को आगे पूरे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट आने वाली, पूरे क्वेश्चंस में काम आने वाली. कोई भी क्वेश्चन आने तो लिमिटिंग रिएजेंट का, इसके बगैर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता. क्यों? ये रिलेशनशिप अब आगे आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस दिखेंगे मैं तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको समझना. सो वी विल प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कोई भी क्वेश्चन रहने दो, अगर क्वेश्चन आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट पे तो अपना सबसे पहला कंसेप्ट होगा अपने को आना चाहिए उस क्वेश्चन का रिएक्शन बनाना. जैसे कि यहाँ पे दिया है जिंक इज रिएक्टिंग विथ H2SO4 और क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2. अगर तुम ये रिएक्शन बना पाते हो तुम हाफ ऑफ द क्वेश्चन तुम सॉल्व हो जाएगा. हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्विंग बाय दिस रिएक्शन ओनली. अब देखो, अब कोई भी क्वेश्चन रहने दो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम लिमिटिंग रिएजेंट वी हैव टू नो अबाउट एसटीपी. जो मैं अभी रिलेशन बताया था दिस इज अबाउट एसटीपी. और दूसरी चीज है अपने को क्या गिवन है, अपने को सिर्फ ये दो चीजें देखनी है. तो पहला एसटीपी में क्या बताया था, वेट कितना है 65 ग्राम्स. 65 ग्राम्स है तो ये कितना हो जाएगा, फेट हो गया या फिर 1 मोल हो गया, है ना. ये गैस नहीं है इसलिए तुम उसको लीटर में नहीं ले सकते. बट हाइड्रोजन गैस है तो तुम उसको लीटर में ले सकते हैं. 22.4 हो गया या फिर यू कैन से 1 मोल ऑफ गैस. तो ये सब क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया. तो मतलब 65 ग्राम कितना देगा तुम्हारा, 22.4 लीटर देगा. क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जिंक कितना प्रोड्यूस हो रहा है अगर हाइड्रोजन गैस है अपने पास 224 ml. कोई भी क्वेश्चन रहने दो, अगर क्वेश्चन आ रहा है अपना इसके ऊपर
लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। सबसे पहला अपने को लिखना पड़ेगा एसटीपी पे, मतलब 65 ग्राम्स अपने को कितना देगा, 22.4 लीटर, जो कि इक्विवेलेंट होता है, मतलब उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 22400 ml के। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा अपना जिंक का अगर वो रिएक्ट कर रहा है 224 ml से। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड है क्रिस क्रॉस मेथड, लाइक 65 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 22400 डिवाइडेड बाय 224। अभी 224 से ये गया, कितना बचा 100। अल्टीमेटली क्या होगा, x इज इक्वल टू 65 बाय 100। समझा कैसे आया, विच इज इक्विवेलेंट टू 0.65 ग्राम्स। तो ये बना अपना आंसर 0.65 ग्राम्स। सो द आंसर इज 0.65 ग्राम। तो कोई भी क्वेश्चन अगर तुमको सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट एक बार वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चीज क्या करेंगे, तुम इक्वेशन बनाएंगे, ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप क्या होंगी, तुम्हारी एसटीपी वाली वैल्यूज लिखेंगे, ये तुम्हारी एसटीपी हो गया। तीसरी स्टेप तुम क्या लिखोगे, क्या पूछा है और क्या गिवन है। अब कंपेयर करोगे तुम उसको एसटीपी को विथ क्या गिवन है, और लास्ट स्टेप है तुम उसको क्रिस क्रॉस कर दो। क्रिस क्रॉस करने के बाद में तुम्हारा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। दिस इज द वे टू सॉल्व लिमिटिंग रिएजेंट। अब फर्दर और 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं, उसके थ्रू अपन और कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं, और दूसरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी है वो भी कवर अप कर दिया आगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, अगर 22.4 liter of hydrogen is reacting with 11.2 liter of chlorine at STP which is producing, और उसने पूछा है कि कितना HCl यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है। अब रिएक्शन लिखो सबसे पहले, तो हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 moles ऑफ HCl। समझा ये चीज। अब यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल है, ये भी कितना मोल है, 1 मोल है, ये भी कितना, 2 मोल है। अब ये हो गया तुम्हारा कितना एसटीपी पे, समझे, ये तुम्हारा एसटीपी पे, ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन हो गई, ये तुम्हारा एसटीपी बन गया। अब 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, यहाँ पे 2 इंटू 22.4, समझा, पर मोल कितना होता है 22.4, बट यहाँ पे मोल कितने हैं 2, तो ये 2 इंटू 22.4, समझा 2 कैसे आया। अब ये तुम्हारा किसकी कंडीशन है, ये तुम्हारी एसटीपी वाली कंडीशन है। बट उसने पूछा क्या, उसने तुमको क्वेश्चन में दिया है कि 22.4 लीटर ऑफ H2 तो है, बट 11.2 लीटर ही Cl2 है, तो वो कितना HCl प्रोड्यूस करने वाला है इस इक्वेशन में, कितना HCl फॉर्म होने वाला है इस इक्वेशन। अब देखो सेम कंडीशन सबसे, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि तुमको लिमिटिंग रिएजेंट कौन है समझना। अब समझ लो कंटेनर है, उसमें तुम्हारे पास हाइड्रोजन है और उसमें तुम्हारे पास क्लोरीन भी है। तुम्हारे पास में हाइड्रोजन कितना है, इतने लीटर है, इतने लीटर है, बट क्लोरीन कितना है, कम है। तो दोनों में से रिएक्शन डिसाइड कौन करेगा, क्लोरीन करेगा, क्योंकि वो कम है। जो भी कम होने वाला है वो डिसाइड करेगा क्लोरीन, लाइक क्लोरीन है तो वो तुम्हारा रिएक्शन डिसाइड करेगा, तो ये बनेगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। जो भी कंपाउंड कम है वो बनेगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले स्टेप है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है उसको पहचानना। एक बार तुम लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया, अब तुम्हारी जो अपने बेसिक में सिखाया था क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड को हमेशा हमेशा अगर कभी तुम लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन सॉल्व करे तो याद रखना, जब तुम क्रिस क्रॉस कर रहे हो तो लिमिटिंग रिएजेंट विद क्या पूछा है उसके साथ करना, क्योंकि दूसरा जो कंपाउंड जो हाइड्रोजन है वो कितने भी मोल दिया हुआ रहेगा, रिएक्शन डिसाइड कौन करने वाला है अल्टीमेटली क्लोरीन, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। समझे। तो पहले तो एसटीपी वाला लिखना, फिर जर्नल लिखना जो भी तुमको पता है। एसटीपी भी क्या है, 22.4 लीटर है, कितना दे रहा था 2 इंटू 22.4 दे रहा था, समझा। ये तुम्हारी पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप 11.2 है तो वो कितना दे रहा है, तो 11.2 है वो कितना दे रहा है। अब वही क्रिस क्रॉस मेथड 22.4 divided by 11.2 is equal to 2 into 22.4 divided by x। ये अल्टीमेटली कैसे हो जाएगा,
ऐसा क्रिस क्रॉस होता है तो x इंटू 22.4 इज इक्वल टू 11.2 इंटू 2 इंटू 22.4, तो 22.4 से 22.4 हो कैंसिल, ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारे पास 22.4। अब मैंने एक चीज़ तुमको और बताया था, कहा गया अपना वो बेसिक 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। अपना 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 22.4 लीटर। तो अब यहाँ पे देखो अपना ऑप्शन क्या आ रहा है 22.4 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ HCl। मतलब कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है 22.4 लीटर मतलब कितना 1 मोल। तो यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ HCl, तो ये बन गया तुम्हारा आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके थ्रू अपन और डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। पहली स्टेप क्या थी, फर्स्ट स्टेप, अब एक बार रिवीजन करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या थी, तुम्हारी रिएक्शन क्या है वो बनाना। सेकंड स्टेप क्या थी, एसटीपी वाली वैल्यूज लिखना। थर्ड स्टेप क्या थी, क्या गिवन है वो लिखना। और चौथी स्टेप क्या थी, कैलकुलेशन। तो फर्स्ट स्टेप लिखते हैं जो तुम्हारी रिएक्शन है। BaCl2 is reacting with BaCl2 is reacting with Na3PO4. Ultimately it form Pa3PO4 twice और क्या बनेगा NaCl। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। समझो रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं। अब तुम्हारी जो जर्नल है, जो तुम्हारा STP है, जो तुम्हारी जर्नल कंडीशन है, वो क्या है, वो ये है कि 3 मोल ऑफ BaCl3, 2 मोल ऑफ Na3PO4, कितना मोल दे रहा है, 1 मोल दे रहा है। समझा। बट अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या, अपने को क्वेश्चन में पूछा है 0.5 मोल है तुम्हारे पास में BaCl2 का और 0.2 मोल है Na3PO4 का, और कितने मोल ऑफ Ba3PO4 फॉर्म होगा वो अपना क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे तुम डायरेक्टली बता नहीं सकते कि लिमिटिंग रिएजेंट ये है बोल के या ये है बोल के, क्यों, क्योंकि दोनों के मोल्स अलग अलग है। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम दिया होता तो तुम डायरेक्टली बोल सकते थे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, बट नहीं, दोनों के मोल। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में करने का दोनों में से छोटा कौन लग रहा है 0.2, दोनों में से जो छोटा है उससे डिवाइड करने का दोनों को। तुम्हारे क्या आता है, ये 1 आएगा, ये कितना आएगा तुम्हारे पास 2.5। अब दोनों में से कौन छोटा बना, इट्स 1, तो ये बनेगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। समझे ऐसी कंडीशन में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है, तो क्योंकि यही तुम एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिए कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तुम्हारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुमको इसके आगे टेंशन नहीं है। अब जो तुमको मैं बेसिक बताया था, बेसिक क्या बताया था कि पहले STP वाला देखो एंड देन गिवन वाला देखो, वही। अब STP पे क्या था, अब हमेशा तुमको लिमिटिंग रिएजेंट का ही देखना है, इससे तुमको कुछ मैटर नहीं रहेगा। STP वाला क्या है, 2 मोल है, Na3PO4 के कितने मोल दे रहा था, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा था। तो जब वो 0.2 मोल रहेगा, जो कि अपने को क्वेश्चन में पूछा है, तो कितने मोल वो देगा, सबसे पहले वो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो x इज इक्वल टू, जो भी अपना क्रिस क्रॉस मेथड है, 1/x इज इक्वल टू 2/0.2। तुम इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0.2/2 विच इज इक्वल टू 0.1। सो आपका जो आंसर है इट इज 0.10। समझे। थैंक यू फॉर